नमस्कार दोस्तों। ओशो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा अभागा वो नहीं है जो गरीब है या जिसके हाथ पांव नहीं है, बल्कि वो है जो ध्यान नहीं करता। नो मेडिटेशन नो लाइफ। ध्यान नहीं है तो जीवन नहीं है। नो मेडिटेशन KNOW नो लाइफ। ये ओशो कहते हैं। ध्यान का शाब्दिक अर्थ है सावधानी, सजगता, एकाग्रता। अपने दैनिक जीवन में हम प्राय ये देखते सुनते हैं कि भाई गाड़ी जरा ध्यान से चलाना, सड़क पर ध्यान से चलना, या फिर सावधानी हटी दुर्घटना घटी आदि। सामान्यतः हम सब अपने कार्यों में असावधान और बिखरे हुए रहते हैं। इंद्रियां कुछ करती हैं, शरीर कहीं और रहता है, मन कहीं और रहता है, बुद्धि और अंतरात्मा कुछ और ही कहती है, मन कुछ दूसरा सोचता है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप में ही बिखरे हुए रहते हैं। हमारा अपने आप से ही तालमेल नहीं रहता। हमारी इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि में बिखराव का प्रतिशत जितना ही अधिक होता है, हमारा जीवन उतना ही निम्न कोटि का होता है। निम्न कोटि से आप समझ सकते हैं दुखों से भरा जीवन। मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि उसके पास दो अद्वितीय गुण हैं, चिंतन यानी कि सोचने समझने की शक्ति और वाणी की शक्ति। चिंतन की शक्ति द्वारा वो अपने जीवन की दिशा तथा दशा तय करता है और वाणी की शक्ति द्वारा वो अपने अंदर की बात को व्यक्त करता है। सभी मनुष्यों में ये दोनों ही शक्तियां पाई जाती है, किंतु इसके बावजूद भी हर मनुष्य अलग प्रकार का होता है। कोई बहुत शालीन, विनम्र, बुद्धिमान, कार्यक्षम, प्रतिभाशाली और अच्छे व्यक्तित्व का धनी होता है, तो दूसरी तरफ कोई रूखा, मूर्ख, धूर्त, हत्यारा, निंदक आदि अनेकों प्रकार का होता है। यदि गंभीरता पूर्वक इसके कारणों पर विचार किया जाए तो मन की एकाग्रता और चिंतन के स्तर में भिन्नता ही व्यक्तित्व के स्तर में भिन्नता लाती है। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ध्यान की क्रिया द्वारा ही व्यक्तित्व का परिमार्जन और रूपांतरण इस स्तर तक हो जाता है कि वाल्मीकि डकैत से महर्षि बन जाते हैं। मन की एकाग्रता के स्तर में अंतर का ही ये कमाल है कि एक व्यक्ति अपना समस्त राजपाट छोड़कर भगवान बुद्ध हो जाता है और दूसरा इसी राजपाट के लिए अपने कितने भाइयों का वध कर दे। और यही ध्यान का प्रयोजन है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ करता है उसके पीछे उसके कुछ प्राप्त करने की मंशा होती है। यही कारण है कि जब बात ध्यान की आती है तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि ध्यान करने से मिलेगा क्या। यहीं पर बात बिगड़ जाती है। ध्यान साधना शुरू करने से पहले ही ये बात याद कर लें कि इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो कुछ प्राप्त हुआ भी है वो भी खो जरूर जाता है। और कुछ पाने की लालसा है तो ध्यान के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। ध्यान के इस मूल तथ्य से अनभिज्ञ रहते हुए जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वो चाहे जीवन भर ध्यान करता रहे, उसका मन एकाग्र नहीं होने वाला है। मनुष्य को मिलने के नाम पर आज तक दुख ही मिला है और जब तक मिलने की बात चलती रहेगी तब तक दुख ही मिलेगा। कारण है कि आनंद या परमात्मा या समाधि मिलने वाली चीज नहीं है। वो तो जब सब छूट जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं, लेकिन हम सब कुछ खोने या जोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं लग पाता। ध्यान न लगने का यही मूल कारण है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अधिकांश लोग ध्यान साधना के नाम पर दुबक जाते हैं। वे इसे साधु संतों, वैरागियों, सन्यासियों या अपना सब कुछ छोड़कर पहाड़ों या जंगलों में रहने वालों की विद्या मानते हैं। साथ में अध्यात्म और धार्मिक जगत के कुछ ठेकेदारों ने भी इसे सिद्धि और चमत्कार से जोड़कर सामान्य जनजीवन से दूर कर दिया है। ध्यान का संबंध मन की सरल, सहज, शांत और नियंत्रित स्थिति से है। मन हम सबके पास है और उसे शांत करने के लिए हम सब आतुर भी रहते हैं। ये बात दूसरी है कि उसे शांत करने के लिए सब अलग अलग तरीका अपनाते हैं, किंतु शांति सबको प्रिय है। आध्यात्मिक या सांसारिक भी शांति की अपेक्षा से ही अपना सारा कार्य करते हैं। इसीलिए ध्यान सबके लिए जरूरी है। ध्यान साधना हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी, सरल, बोधगम्य एवं साध्य है। आग को छूने पर सभी जलेंगे, चाहे वे आध्यात्मिक हो या संसारी। इसी प्रकार मन को चंचल रखने में सबको अशांति होगी, चाहे वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो या सांसारिक हो। जो व्यक्ति अपने मन को जितना अधिक साधेगा उसका मन उतना ही उच्च स्थिति को प्राप्त करेगा। सागर में जो जितना गहराई में जाएगा उतना ही उसके हाथ में मोती आएगा।
उसी प्रकार मनुष्य साधना की जितनी गहराई में जाता है उसका व्यक्तित्व उतना ही गहराई और ऊंचाई को प्राप्त करता है। इसका सीधा संबंध जीवन को सरल, शुद्ध, सीधा तथा स्वाभाविक बनाने से है। इसलिए ध्यान साधना को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। आज के समाज में व्यवहार से दूर होना, व्यवहार से पलायन, आराम मतलबी, तद्रान निद्रा, चमत्कार प्रदर्शन, पाखंड, वस्त्र परिवर्तन तथा शिखा बढ़ा लेना आदि ध्यान का लक्षण माना जाता है, किंतु वास्तव में ध्यान से इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार ध्यान का मतलब अकेले में शांत रहना नहीं है, इसका मतलब है बाहर भी शांत रहना। ध्यान के समय शांत रहना तथा जब बात व्यवहार में आए तो निंदा, चुगली, बर्बरता, हिंसा जैसे कुकृत्य किए जाएं तो ये ध्यान का लक्षण नहीं है। ऐसा मन ध्यानस्थ नहीं अपितु रोगी माना जाएगा। ध्यानस्थ व्यक्ति जब व्यवहार में उतरता है तो वो प्रतिकूलता पड़ने पर भी शांत, सरल, सहज, मृदुभाषी, धैर्य, साहस तथा क्षमा जैसे गुणों से बर्ताव करता है। ऐसा व्यक्ति प्रतिक्रियाहीन होता है, किंतु साथ में विवेक बुद्धि द्वारा निर्णय लेकर असहज स्थिति को टालता है। और मित्रों, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को सुनने के बाद जो भी प्रश्न आपके मन में थे वो क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों, आपके मन में ध्यान को लेकर जो भी सवाल थे, आज मुझे लगता है कि आपको उनके उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपके उत्तर आपको मिल चुके हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।